हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एरे के सर्चिंग मेथड में देखा था कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का यूज करके अपन क्या है किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। जिसमें अपन ने लीनियर सर्च के जो एग्जांपल्स थे वो अपन ने देखा था। आज हम बाइनरी सर्च का यूज करके एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे अपन नोटपैड ओपन करें, अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एरे है, यहाँ पे क्या है, मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, कोई एरे है। और इस एरे में क्या है, हमें पर्टिकुलर किसी जो करेक्ट एलिमेंट है उसे अपने को क्या फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये जैसे लीनियर सर्च मेथड और बाइनरी सर्च है उसका यूज करेंगे। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, स्टार्टिंग से पर्टिकुलर वन बाय वन एलिमेंट को यहाँ पे क्या है मैच किया जाता है। जो भी एलिमेंट यहाँ पे क्या मिल जाता है उसका इंडेक्स नंबर आउटपुट में देते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हमें एक सॉर्टेड एरे की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या है, जो एरे है वो एरे क्या है, एक अनसॉर्टेड एरे है। लेकिन अनसॉर्टेड एरे अपने को, इसमें क्या है, अनसॉर्टेड एरे में किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लीनियर सर्च है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या बाइनरी सर्च का यूज करना है तो उसके लिए क्या है, एरे को पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम उसमें बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च में होता क्या मेथड, पहले अपन जो मिड एलिमेंट है उसको निकालते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो मिड एलिमेंट होता है, तो मिड एलिमेंट निकालने के लिए अपन मिड इक्वल टू यहाँ पे क्या है, स्टार्ट प्लस एन, और इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टार्ट इंडेक्स, यानी ये इंडेक्स कितना हुआ, 0 प्लस यहाँ का इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 प्लस 7 कितना, 7, यहाँ पे क्या है 7 ही आएगा। 7 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3, यानी 3 इंडेक्स नंबर कितना है 5। तो पहले अपन मैच करेंगे कि 3 जो 5 है, 5 जो अपन टारगेट दिए जो फाइंड कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर 5 मैच नहीं कर रहा है तो फिर अपन कंडीशन मैच करते हैं कि वो जो एलिमेंट अपन फाइंड कर रहे हो वो 5 से क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर लेस देन है तो उसमें क्या होता है, उसके पहले के जो एलिमेंट है उनमें फाइंड किया जाता है। अगर ग्रेटर देन होता है तो उसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं उनमें फाइंड किया जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या है, एक सॉर्टेड एरे की जरूरत होती है। तो इसे अपन कोडिंग में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे को इनपुट करवाएंगे। तो एरे को इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैनर क्लास, कोई भी वेरिएबल या एलिमेंट्स अपने को इनपुट करवाना है तो उसके लिए क्या है, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। स्कैनर ऐसे इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें अपन लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। अब स्कैनर क्लास लिखने के बाद यहाँ पे अपन पहले एक वेरिएबल नंबर्स ऑफ एरे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे इन एन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन, ये अपन राइट करेंगे। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने को कितने नंबर्स इनपुट करवाना है वो अपन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अपन यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज क्या देंगे, इंसर्ट डबल कोट के अंदर इंसर्ट नंबर्स ऑफ एरे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या है मैसेज देंगे, इंसर्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होगा, कितने कितने एलिमेंट्स अपने को इनपुट करवाना है वो यहाँ पे क्या है अपन प्रोवाइड करेंगे।
अब इसके बाद क्या है, हमें जो एलिमेंट्स आएंगे तो वो क्या एरे रहेगा, तो एरे में स्टोर करेंगे। तो एरे के लिए अपन यहाँ पे, क्योंकि वन से अपन को क्या है, एक सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू को अगर स्टोर करना है मल्टीपल वैल्यू को, तो उसके लिए क्या है, एरे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन इंट वेरिएबल नेम एरे इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें लास्ट में जो साइज देना है, तो साइज अपन क्या है, एन दे देते हैं, जो अपन इनपुट करवाएंगे। और साथ ही यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसमें मैसेज अपन देंगे इंसर्ट नंबर ऑफ इंसर्ट एलिमेंट्स, इंसर्ट एलिमेंट्स ऑन एरे। यहाँ पे क्या है, अपन जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको इनपुट करवाएंगे प्रिंट एलन। अब ये जो यहाँ पे क्या, एरे को तो अपन ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वैल्यू जो आती है उसको इनपुट कैसे करवाते हैं, उसके लिए जो फॉर लूप है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन राइट करेंगे फॉर में इंट आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन। अब ये लूप कब तक चलेगा, ये चलेगा n तक, यानी जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे रहेगा n। और नंबर ऑफ एलिमेंट तो एक कम रखना है, तो अपने को रखना है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n-1। तो इसमें क्या 0 से स्टार्ट होगा, और अपन अगर 5 देते हैं, 5 एलिमेंट इनपुट करवाना है, तो अपन को यहाँ पे क्या है, 4 देना पड़ेगा। 4 लेस देन, तो 0 1 2 3, तो 0 से 3 तक में 4 वेरिएबल आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉर लूप, इसको अपन इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे इनपुट करवाने के लिए एरे स्टोर करवाना है, तो एरे ऑफ आई स्टोर करेंगे sc डॉट नेक्स्ट आई एन टी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एरे इनपुट होगा। अब एरे इनपुट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनरी सर्च का यूज करना है। तो उसके लिए अपन एक फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन बनाएंगे बाइनरी सर्च का, और उससे अपन क्या यहाँ पे कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए या तो अपन डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर अपन इंट रिजल्ट res इक्वल टू, इसमें लिखेंगे जैसे बाइनरी सर्च फंक्शन का नेम। और इसमें अपन को वैल्यू कौन सी देनी है, पहले एक तो देना टारगेट और कॉमा एरे। टारगेट और एरे दो प्रोवाइड करेंगे, और इसका आउटपुट चाहिए होगा, तो आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट किसको करेंगे, res res। हाँ ठीक है, सिर्फ एलिमेंट आपको यहाँ पे क्या इंडेक्स है वो यहाँ पे आउटपुट देना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद ये हो गया, यहाँ पे अपन वैल्यू क्या है, टारगेट, तो टारगेट को भी इनपुट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या एक वेरिएबल लेते हैं इन टारगेट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट आई एन टी। टारगेट को इनपुट करवाएंगे, यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैसेज क्या देंगे,
insert your target, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैसेज आएगा इंसर्ट योर टारगेट, तो टारगेट आपको यहाँ पे इनपुट करवाना है। वही क्या होगा, ये बाइनरी सर्च फंक्शन है, इस पे जाएगा और वहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो होने के बाद आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें क्या है, यहाँ पे जो बाइनरी सर्च है ये फंक्शन क्रिएट करना है। तो बाइनरी सर्च फंक्शन क्रिएट करना है तो अपन आएंगे मेन क्लास के पहले, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक बाइनरी सर्च का, तो अपन इंटीजर रिटर्न टाइप बनाना है, तो रिटर्न टाइप के लिए लेंगे इंट। नेम आपको सेम रखना है जो फंक्शन का नाम नीचे दिया है, बाइनरी सर्च। और इसमें साथ ही अपन वैल्यू क्या ले रहे हैं, टारगेट और एरे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इंट टारगेट कॉमा करके इंट एरे। क्या हुआ, फंक्शन ओपन करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन लेते हैं वेरिएबल लेंगे इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, ये अपन इसको डिक्लेयर करेंगे। देन एंड इक्वल टू array डॉट लेंथ एंड gth array डॉट लेंथ -1। ये हुआ स्टार्ट और एंड, इनको अपन यहाँ पे क्या है डिक्लेयर करेंगे। अब इसके बाद इसमें अपन चलाएंगे वाइल लूप। यहाँ पे अपन क्या चलाएंगे, वाइल लूप। ये अपन लीनियर सर्च में क्या है फॉर लूप का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है वाइल लूप का यूज करेंगे। और वाइल लूप में अपन ये देते हैं जैसे स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। स्टार्ट क्या है, अगर एंड पोजीशन से छोटा है तो फिर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे होना चाहिए मिड फाइंड करने, तो इन मिड इक्वल टू, मिड कैसे फाइंड होगा, स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्ट प्लस एंड करेंगे, इसको डिवाइड करें जैसे 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिड मिल जाएगा। अब मिड मिलने के बाद मिड को अपन क्या टारगेट से मैच करेंगे, तो टारगेट से मैच करने के लिए इफ टारगेट इक्वल टू array ऑफ मिड। टारगेट क्या यहाँ पे मिड से मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, रिटर्न मिड। जो मिड पोजीशन है वो यहाँ पे क्या है आउटपुट आ जाए, इंडेक्स नंबर जो है वो आउटपुट आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए क्या होता है, एल्स इफ। इसमें अपन क्या करेंगे, एल्स इफ में इसमें चेक करेंगे पहले टारगेट को, टारगेट यहाँ पे क्या लेस देन एरे ऑफ मिड। तो हम क्या चेक करेंगे, जो मिड पोजीशन है उससे छोटा है या बड़ा है वो चेक करेंगे। अगर इसमें क्या छोटा होता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा एंड इक्वल टू, एंड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, एंड इक्वल टू मिड -1। अगर कोई भी क्या एलिमेंट है वो मिड पोजीशन से क्या है छोटा है, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या है जो सॉर्टेड एरे है उसका यूज करेंगे, तो छोटा है तो उस कंडीशन में लेस देन है तो क्या होगा मिड -1 हो जाएगा एंड की पोजीशन। और साथ ही क्या है, अगर यहाँ पे क्या है ग्रेटर है यानी बड़ा है तो उसमें क्या होगा एल्स इफ, और इसमें हो जाएगा चेक करेंगे टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड। यहाँ पे क्या होगा, टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड। ऐसा अगर होता है
तो फिर यहाँ पे क्या हो, जो स्टार्ट की पोजीशन है, स्टार्ट इक्वल टू, स्टार्ट की पोजीशन क्या होगी, मिड प्लस 1, जो मिड की पोजीशन है उसमें प्लस 1 करेंगे, फिर उसको फाइंड करेंगे। ये लूप क्या, वाइल लूप ऐसे ही बार बार चलता रहेगा जब तक के इसमें सभी वेरिएबल को चेक नहीं कर लेते। और ये होने के बाद यहाँ पे यदि क्या ये कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स होने पर क्या करेंगे, रिटर्न -1। कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, -1 आना चाहिए। तो इसको सेव करते हैं, पहले एक बार रीचेक करें, इंटीजर स्टार्ट 0 एंड डायरी लेंथ -1, वाइल के अंदर क्या हो रहा है, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एन, अगर ऐसा है तो क्या हो, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन बाई 2, तो इससे क्या मिड फाइंड होगा। देन चेक करेंगे टारगेट इक्वल टू मिड, अगर है तो क्या हो, रिटर्न मिड, मिड की जो पोजीशन है वो रिटर्न हो जाए। अगर नहीं है एल्स इफ क्या होगा, टारगेट लेस देन एरे ऑफ मिड, तो उसमें क्या जो एरे ऑफ मिड मिला है, मिड नंबर, उस मिड नंबर से अगर छोटा है टारगेट तो लेस देन है, तो उसमें क्या होगा, जो एंड की पोजीशन है वो चेंज होगी, वो क्या हो जाएगी, मिड -1, और इसके बाद फिर से ये लूप चलेगा। फिर भी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अपन नेक्स्ट आएंगे एल्स इफ पे, और यहाँ पे चेक करेंगे एरे ऑफ मिड से जो टारगेट है वो एरिया ऑफ मिड से बड़ा है, अगर ऐसा लार्ज होता है तो उस कंडीशन में जो स्टार्ट की पोजीशन है वो चेंज होती है, वो क्या मिड +1 हो जाती है, और फिर से ये लूप चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, अगर स्टार्ट जो है वो एंड स्टार्ट पोजीशन क्या है, एंड से लार्ज है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो फिर वहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, -1। और इसको अपन ने कॉल कैसे किया था, इस फंक्शन को अपन ने कॉल किया बाइनरी सर्च, इसमें दिया वैल्यू टारगेट और एरे, और इसमें जो आउटपुट आएगा से अपन देते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट। इसे सेव करें, हम जाते हैं डेस्कटॉप, जेटेस्ट फोल्डर, और यहाँ पे क्लास का नाम हमने दिया था सर्च। क्लास का नाम हमने क्या है, सर्च दिया था, और डॉट जावा, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी सर्च डॉट जावा करते हैं इसको। इसमें क्लास का नेम अपन ने क्या दिया, सर्च दिया है। ये फाइल सेव हो गई यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, रन करना है, तो उसके लिए अपन पहले कंपाइल करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे राइट करेंगे जावा सी स्पेस सर्च डॉट जावा। देखिए कंपाइल हुआ, कंपाइल करने के बाद देन अपने रन करवाना है, तो जावा स्पेस सर्च रन करवाएं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज है इंसर्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे अपन देते हैं जैसे 5, एंटर। अब यहाँ पे याद रखना, जो अपन एरे में एलिमेंट्स देंगे वो एलिमेंट्स सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड होने के लिए जैसे देते हैं अपन 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 कितनी वैल्यू ले रहा, 4, यानी ये कंडीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। अपन इनपुट क्या है, n-1 की जगह n लेना पड़ेगा, तभी आपको क्या 5 एलिमेंट यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, 1 2 अपने 4 दिया। अब यहाँ पे टारगेट, तो टारगेट हमें क्या देना है, जैसे अपन देते हैं यहाँ पे 3 दिया, एंटर। इसका इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है, 2। इंडेक्स नंबर 2 कैसे, जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या 1 2 3 और 4, इनका इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3। तो हमने फाइंड क्या किया, यहाँ पे टारगेट दिया 3, तो ये 3 का इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना है, 2, तो हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला।
इस तरह से क्या है, ये भी जो 4 कैरेक्टर लिए हैं, ये 4 एलिमेंट जो इनपुट हुए, अपन इसको यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 की जगह इसको सिर्फ 1 रखेंगे, n रखेंगे। इसके बाद अपन इसको सेव करते हैं कंट्रोल S से, फिर इसे अपन कंपाइल देन रन। अब देते हैं जैसे 5 एलिमेंट में 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट इनपुट हुए। फाइंड क्या करना हमको 5, तो ये 5 की पोजीशन कितनी आ रही है 4। इसमें अपन मैसेज दे सकते हैं टारगेट पोजीशन, ठीक है, प्लस इससे यहाँ पे क्या होगा, जो टारगेट की पोजीशन है वो शो हो रही है। कंट्रोल S, देन इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिकम्पाइल और रन। अपन एलिमेंट्स देते हैं जैसे मान लो 6 10 20। अपन यहाँ पे क्या है, जैसे पॉइंट वैल्यू इनपुट के, ये क्या मेन का जो एरर है वो आ जाता है। recompile then run 10 20 30 40 50 और टारगेट देते हैं 40। आउटपुट हमें यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला। तो यहाँ पे क्या है, अपन ने यहाँ पे इंसर्ट टारगेट, टारगेट कितने दिया 40, तो हमें आउटपुट यहाँ पे कितना मिला 3, यानी 3 इंडेक्स नंबर पे क्या है, ये 40 यहाँ पे स्टोर है। इस तरह से क्या जो बाइनरी सर्च है वो काम करता है। बाइनरी सर्च का वर्किंग अगर देखें यहाँ पे, चला जाएगा क्या सर? यहाँ पे के जो बाइनरी सर्च का फंक्शन है वो कैसे काम करता है वो देखना है अपने को। यहाँ पे अगर देखें तो अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इक्वल टू 0, यानी स्टार्ट पोजीशन कितनी दे रहे हैं 0। एंड पोजीशन अपन क्या ले रहे हैं, जो एरे की लेंथ है, लेंथ अपन 5 10 11 जो भी देंगे उस लेंथ से -1 यानी क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर 10 वैल्यू अपन क्या 11 देते हैं, तो उसमें क्या है 11 में 0 से काउंट करेंगे तो 11 वैल्यू कहाँ से 0 से 10 के बीच में हो जाती है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या है लेंथ -1 यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्ट की पोजीशन को चेक करते हैं एंड की पोजीशन से, यानी स्टार्ट की पोजीशन क्या है, अगर 0 है और एंड की पोजीशन भी 0 है यानी इक्वल टू है, तभी ये क्या वर्क करेगा। साथ ही क्या है, अगर स्टार्ट की पोजीशन यहाँ पे कितनी है, एंड से ज़्यादा है, एंड की पोजीशन मान लो 8 है, तो यहाँ पे क्या है एंड से ज़्यादा है, अगर 8 से 9 स्टार्ट पोजीशन 9 हो जाती है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो स्टार्ट की पोजीशन एंड की पोजीशन हमारे पास 8 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है ग्रेटर देन स्टार्ट की पोजीशन 8 और लेस देन 5, यानी हमारे पास क्या है एंड की पोजीशन 5 है लेकिन जो स्टार्ट की पोजीशन 8 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये वर्क नहीं करेगा, तो अपने को रिटर्न कितना आएगा -1। अगर यहाँ पे क्या है, ये 8 के यहाँ पे क्या 5 लेस, यहाँ पे
5 क्या है, स्टार्ट पोजीशन 5 और एंड पोजीशन 8। अगर स्टार्ट की पोजीशन क्या है, एंड की पोजीशन से कम है, तभी ये जो फंक्शन है ये वर्क करेगा। होते हैं कि नेक्स्ट इस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन मिड जो पॉइंट है वो फाइंड करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, स्टार्ट प्लस एंड, और इसके बाद जो इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें जो मिड की पोजीशन है वो अपने को क्या है, मिलती है। अब उस मिड की पोजीशन को अपन यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन का यूज करके यहाँ पे मैच करते हैं। अगर उस मिड पोजीशन का जो नंबर है, एलिमेंट है, वो अपने टारगेट से क्या मैच कर रहा है। जैसे अपन यहाँ पे टारगेट कितने दिए, 40, 40 इसमें पोजीशन कितना है 3, तो 3 कितना है 40। तो यदि 40 इक्वल टू 40 है, तो अपने को वहाँ पे रिटर्न कितने हैं, जो मिड पॉइंट है यानी मिड इंडेक्स नंबर है, वो अपने को आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है, जैसे 3 मिला। लेकिन अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, यानी इक्वल टू नहीं है, तो टारगेट को अपन क्या करते हैं, एलसीफ का यूज करके फिर से उसको क्या है, चेक करते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, जो मिड पोजीशन मिली थी हमें, यानी यहाँ पे जो मिड पोजीशन मिली थी, उससे अपन क्या है, लेस देन करते हैं। उसकी जो वैल्यू है उससे वो टारगेट लेस देन है, तो क्या हो, जो एंड की पोजीशन है वो क्या चेंज हो जाए। यहाँ पे क्या है, जैसे अपन मान के चलें, यहाँ पे क्या है, 0, स्टार्ट पोजीशन कितना है 0, और एंड पोजीशन कितना है 5। स्टार्ट पोजीशन 0, एंड पोजीशन 5। तो अब मिड अपने को कितना मिलेगा, यहाँ पे मिड मिलेगा 2, 2 मिला। अब अपन ने क्या है, चेक किया इस 2 को, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, बाई 2। यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो अपन ने टारगेट दिया, जैसे अपन ने टारगेट दिया मान लो 5, 5 के वेरिएबल है, और इस 5 को अपन चेक कर रहे हैं 2 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है, यानी 2 पे अगर वैल्यू कितनी है, मान लो 8 दिया हुआ है, ये क्या है, ये वैल्यू है। 2 इंडेक्स नंबर पे कितनी वैल्यू है, 8 है, तो यहाँ पर 5 को चेक कर रहे हैं, इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना है 8, अगर है तो फिर रिटर्न मिड होगा, यानी मिड पोजीशन कितना है 2 है, ये रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर इस वैल्यू को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को x अपन आएंगे इस कंडीशन पे। अब यहाँ पे अपन क्या, इक्वल टू की जगह अपन लेस देन लेते हैं, लेस देन। अब क्या है, 5 लेस देन 8, यानी 8 क्या ग्रेटर है, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू होने पर क्या होगा, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो जो मिड पॉइंट अपना कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो मिड पॉइंट अपने पास क्या है 2 है, तो एंड की पोजीशन एंड इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 1, कितना आएगा 1। अब जब 1 आ जाएगा तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 8 अपन क्या कर रहे थे, 8 वैल्यू थी अपने पास, अब अपन चेक करेंगे 1 पे, 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे मान के चलो यहाँ पे क्या है, 1 पे अपने पास यहाँ पे 4 है, 1 पे कितना है 4 है, और यहाँ पे पहले इक्वल वाली कंडीशन ये फॉल्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर से इक्वल। अब 5 क्या है 4 के इक्वल है कि नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रही है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी देन कहाँ पे आएंगे अपन, इस पे आएंगे, ये नेक्स्ट कंडीशन पे। वो नेक्स्ट कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इस पे अपन बात करें, तो यहाँ पे अपन चेक करें ग्रेटर टारगेट ग्रेटर देन एरिया ऑफ नीड, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन। अब क्या है 4 जो 5 क्या है 4 से बड़ा है, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट जो स्टार्ट की पोजीशन थी कितनी थी 0, तो ये 0 की यहाँ पे
स्टार्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या, मिड प्लस वन। मिड की वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी मिली थी, 1 मिली थी। ये मिड की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो अपन इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं। यहाँ पे कितना मिला, 1। और ये क्या है, प्लस 1, मिड प्लस 1, तो ये क्या होगा, प्लस 1। तो यहाँ पे कितना, 2। अब हम क्या करेंगे, 2 इंडेक्स नंबर पे चेक करेंगे कि क्या टारगेट मिल रहा है। वापस आएंगे ये टारगेट इक्वल टू एरे मिड पे, और जो 2 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है उसको यहाँ पे क्या मैच करते हैं। तो वो अगर मैच होती है तो उसमें अपने को जो मिड है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, जो बाइनरी सर्च मेथड है वो यहाँ पे क्या है, वर्क करता है। साथ ही अपन स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि यदि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट और एंड वाली जो वाइल लूप के अंदर कंडीशन है, ये अगर फॉल्स होती है तो आपको रिटर्न में -1 मिलता है। यहाँ पे क्या है, रिटर्न में आपको -1 मिलेगा। और इसमें आपको हमेशा याद रखना है, ये जो एरे है वो आपको सॉर्टेड देना है। यहाँ पे यदि अपन क्या करते हैं, जैसे अपन और रन करवाएं, कोई भी अपन 6 एलिमेंट देते हैं, जैसे 85, 45, 25। ये अपन क्या है, जो भी एलिमेंट है वो अपन ये क्या अनसॉर्टेड एरे है, इसको अपन ने इनपुट दिया। अब टारगेट अपन देते हैं, जैसे यहाँ पे 75। 75 क्या होगा, यहाँ पे यदि मिड देखो आप, नॉर्मल अपन देखना है, तो यहाँ पे क्या मिड 85, 45, 6 वैल्यू है, तो 6 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 0, 1, 2, 3। 3 इंडेक्स नंबर पे कितना है, 95। अब अगर 95 इक्वल टू अपन कितना करते हैं, 75, तो ये क्या कंडीशन फॉल्स होती है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 75 इज लेस देन 95। तो ये क्या है, 95 से कम है, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा 84, 85, 45, 25। तो ये कंडीशन, इसमें क्या है, अपने को 75 नहीं मिल रहा है, लेकिन इस एरे में 75 है। वो कहाँ पे है, 95 के ग्रेड यहाँ पे है, लेफ्ट यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे स्टोर है 75। इस कंडीशन में क्या है, ये जो एरे है, ये बाइनरी सर्च मेथड है, ये वर्क नहीं करता। अपने इसको एंटर करें, तो यहाँ पे कंडीशन कितनी मिल रही, फॉल्स, 4 मिल रही है। तो इसमें टारगेट ऐसा क्यों हुआ, 75। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपन 3 मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इफ के अंदर अपन जो टारगेट, ये 3 फंक्शन यूज कर रहे हैं, टारगेट इक्वल टू मिड, टारगेट इज लेस देन मिड, और यहाँ पे टारगेट इज ग्रेटर देन मिड। तो ये क्या होता है, एक एक स्टेप में ये यहाँ पे क्या है, वर्क करता है। अगर इक्वल नहीं है तो लेस देन मैच करेगा, अगर लेस देन नहीं है तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन मैच करता है, और ग्रेटर देन नहीं है तो ये क्या, हर बार लेस देन होने के बाद फिर ये चेक करता है यहाँ पे इक्वल टू को, साथ ही फिर ग्रेटर देन में चेक करेगा, फिर ये इक्वल को चेक करेगा। तो इस तरह से क्या है, जो एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या है, फाइंड करता है। इसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो इसका हो गया। तो इस तरह से क्या है, जो बाइनरी सर्च फंक्शन है वो आप बना के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको रिकर्सन यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो रिकर्सन में क्या होता है, अगर रिकर्सन की बात करें तो उसमें ये जो अपन यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, स्टार्ट एंड जो पोजीशन अपन क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, उसे अपन डायरेक्ट या मेन फंक्शन से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जो अपन यहाँ पे क्या बाइनरी सर्च फंक्शन चला रहे हैं, इसमें ही अपन यहाँ पे इनपुट जो है वो स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन दे सकते हैं। जैसे अपन इसको देखे चेंज करके, इसमें अपन चेंज करेंगे, टारगेट इनपुट हो रहा है, देन क्या हो रहा है, एरे इनपुट है। एरे के बाद हमें स्टार्ट और एंड की पोजीशन वो अपने को लेना है, तो अपन क्या करेंगे, इन स्टार्ट, स्टार्ट कॉमा इन एंड, ये दोनों वैल्यू अपन क्या है यहाँ पे मेन फंक्शन से ऐड करवाएंगे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इसके बाद देन इसमें क्या होगा, व्हाइल लूप, स्टार्ट एंड, इसको भी चेंज करना पड़ेगा।
इसमें अपन इंटरमीडिएट एक सेकंड स्टार्ट लेस देन इक्वल टू मिड इंट मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अगर टारगेट इक्वल टू मिड है तो रिटर्न कितना आएगा मिड, फिर एलसीफ चलेगा टारगेट इज लेस देन मिड, तो यहाँ पे क्या है वापस रिकर्सन लेस देन मिड है, तो इसका यहाँ पे क्या रिकर्सन में चेंज होगा, रिकर्सन में क्या यूज होगा रिटर्न, वापस से फंक्शन को कॉल किया जाएगा। फंक्शन अपना क्या है यहाँ पे बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, ये क्या जो बाइनरी सर्च मेथड है ये रिकॉल होगा। रिकॉल होने के बाद इसमें क्या जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे दी है टारगेट एरे स्टार्ट और एंड, ये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन देंगे पहले जैसे टारगेट, टारगेट के बाद क्या था एरे, एरे के बाद स्टार्ट और देन एंड, ये क्या चारों वैल्यू आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये एंड की पोजीशन क्या होगी, अगर लेस देन है तो चेंज होती है, एंड की पोजीशन कितनी हो जाती है मिड -1, मिड -1 ये एंड की पोजीशन यहाँ पे होती है। देन वापस आते हैं अपन कहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन पे, टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, तो यहाँ पे भी क्या होगा फंक्शन कॉल होगा। इसको रिमूव करें, ये रिटर्न फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न बाइनरी फंक्शन को अपन कॉल करेंगे टारगेट एरे। अब यहाँ पे क्या जो स्टार्ट की पोजीशन है वो चेंज होती है, इसमें स्टार्ट की पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाती है मिड +1, स्टार्ट की पोजीशन कितनी होगी यहाँ पे मिड +1, और ये एंड क्या है सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है एंड रहेगा, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या है रिटर्न -1, ठीक है। अब ये अपन वैल्यू ले रहे हैं क्या स्टार्ट और एंड की, स्टार्ट और एंड की वैल्यू हमें यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देते हैं जैसे एरे के बाद, एरे के बाद स्टार्ट की वैल्यू कितना रखना है अपने को 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, और एंड की वैल्यू अपन कितने रखेंगे n-1। यहाँ पे क्या एन में क्या स्टोर हो रहा है लेंथ स्टोर, यहाँ पे क्या एरे की साइज स्टोर हो रही है, कितने इनपुट करवाना है एलिमेंट्स की साइज, तो अपन यहाँ पे वो n-1 का यूज करेंगे। इसको अपन सेव करते हैं, फाइल देन सेव, लिखते हैं रन करके कंपाइल रन, एलिमेंट्स देते हैं जैसे 4 एलिमेंट्स 65 25 14 75, हमें फाइंड करना है 14 को। तो यहाँ पे जैसा हमने बताया था टारगेट कितना आ रहा है -1, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अपने को 2 मिलेगी, 2 के यहाँ पे क्या है ग्रेटर लेस देन चेक करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये वैल्यू क्या है 2 से लेस देन है, लेकिन लेस देन पे इधर लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ क्या है 65 स्टोर है, तो 65 नॉट इक्वल टू 40, तो आउटपुट कितना मिल रहा है -1। यहीं अपन इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अपन इसको रिकम्पाइल, देन अगर रन करवाते हैं और एलिमेंट्स जैसे 4 जो अपन ने एलिमेंट्स दिए थे जैसे देते हैं 14 25 36 56 ये एलिमेंट्स दिए, एंटर। अब अपन अगर 14 को यहाँ पे फाइंड करते हैं, 14 की पोजीशन कितनी आ रही है 0, यानी इसका इंडेक्स नंबर कितना है 0, वो आपको आउटपुट में मिलता है यहाँ पे। तो इसलिए याद रखना है यहाँ पे क्या है बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड एरे पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे क्या यूजर को पता है कौन सा कैसे वैल्यू इनपुट करवाना है, नहीं यहाँ पे क्या सॉर्टेड देना है अनसॉर्टेड, तो उस कंडीशन में क्या है अपन यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें चेंजेस क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे सॉर्ट मेथड है इसका यूज करें,
एरे। आगे अपन सॉर्टिंग पढ़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे नॉर्मल एरे डॉट सॉर्ट, ये क्या फंक्शन होता है जो एरे को सॉर्ट करता है, इसका यूज करेंगे। अब अपन इसको सेव करते हैं, देन इसको रिकम्पाइल, एरे डॉट सर्च, एक सेकंड, ये एरेस होता है, सर्च। अपन एलिमेंट्स देते हैं, जैसे मान लो 6 एलिमेंट दिए, 85, 20, 23, 45, 65। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन ने क्या एलिमेंट्स तो दिए हैं। अब इसमें अपन फाइंड करेंगे 15 को, अपने को मिड वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी, 336, तो 3 0 1 2 3 3 यानी 65 मिलेगा। तो 15 क्या है, 65, यहाँ पे अपन क्या है 15 टारगेट देंगे। तो 15 क्या है, 65 से लेस देन है, लेकिन अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेक करें तो 15 यहाँ पे क्या है, नहीं मिलता है। तो आउटपुट क्या है, नॉर्मली -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं ये जो 15 है कहाँ पे स्टोर है, ये राइट साइड में स्टोर है। देखते हैं आउटपुट क्या आते हैं। इसकी पोजीशन कितनी आ रही है, 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने क्या यहाँ पे जो एरे सॉर्ट का यूज किया हुआ है, ये क्या करता है, एरे को सॉर्ट कर देता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यानी पहले 15, फिर 23, 45, 65, 85, फिर 235। तो ये 15 क्या है, 0 पोजीशन पे आएगा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आपको कितने मिल रहा है, 0। अगर यहाँ पे अपन देते हैं 235, यहाँ पे अपन सेम वैल्यू ले, कितना एलिमेंट्स कितना है, 6, 6, कौन सी वैल्यू थी, 85, 23 के बाद 45, 65, और लास्ट में कितना, 235 और 15। अब अपना टारगेट यहाँ पे हम रखेंगे 235। 235 कहाँ पे है, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स नंबर पे है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे कितना, वो 5 आना चाहिए, क्योंकि एरे शॉर्ट होके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोजीशन है, इंडेक्स पोजीशन इतनी 235 की, इतनी 5 है। तो इस तरह से क्या है, अगर अपन बाइनरी सर्च में यहाँ पे एरे सॉर्ट मेथड का यूज करें, तो यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करवाए, उसको क्या है आसानी से अपन वहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा रिकर्सन का, यहाँ पे क्या है अपन ने नॉर्मल देखा, बाइनरी सर्च नॉर्मली कैसे वर्क करता है। साथ ही यदि आप रिकर्सन का यूज करते हैं, रिकर्सन में क्या होता है, जो मेन फंक्शन है यहाँ पे क्या है, जो बाइनरी सर्च फंक्शन है, उसको यहाँ पे रिकॉल किया जाता है। यहाँ पे क्या बार बार अपन क्या रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर से वही वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन को चेक करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या है, जो सर्चिंग मेथड होता है एरे का, वो अपन ने देखा। नेक्स्ट अपन क्या है, जो सॉर्टिंग होते हैं, सॉर्टिंग मेथड होते हैं, जो यहाँ पे क्या है सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, किसी एरे है उसको अपने को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए क्या अलग अलग टेक्निक है। जैसे यहाँ पे इंसर्शन है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। तो इस तरह से क्या अलग अलग टेक्निक है, उनका अपन यूज देखेंगे।